कैसी कोमल हैं प्रिया जी। ये सब भाव है ही रहे कि तभी किशोरी जी बोली अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मन ही मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जान आ रही है, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो ले बदले में। अच्छा ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कछु बाप? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले हम तो। सोई गए जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के बोले अरे श्यामा जी चलो ना एक दूर तक मैं छोड़ आऊं। देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली ये सब हमने पहले भी देखे हैं कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काज, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पर देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली कहाँ? अरे वो ना दिख रहा आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली वहीं देख रही हूँ, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे ही हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ ते मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी, और जेब में धर के बोले अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के, अब नेक चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सब कछुए। किशोरी जी वापस आई। जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली इन सबको अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझको सोने जान दो अब। इतने में ललता बोली विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखायो, सब इतना बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल, कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सबरी। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वहाँ को हार, यहाँ को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रह तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली किशोरी जी 1 मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता।
हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ चोर मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगो ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो। बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगो तो कहा करेगो। किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दे। ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे। ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना आए। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मौका पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना। तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गए, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुद्री? कहां की मुद्री? कैसी मुद्री? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा ही इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे हैं, वो ही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो। ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी भई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बेमतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझ चोर ठहरा रही। ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुँह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरो दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुँह को खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुँह को चोर कहवे को? और मैं नंदगाम में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कह दी मुँह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या में मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बात न बना रही है। आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है और कहा चाहिए तुमको। बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दियो इनको। बोले मुफ्त में ना दियो, तुमने मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं
सखी तिहारी नटखट सखी तिहारी चोरी चपल लगावत मोह चोरी चपल लगावत मोह न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले ही न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहां से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी। हमें बस एक चीज करवान दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना हमें। हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या में। इतने में विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले यार ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसी खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कछु ली या हमारे एक एक चीज को लेखा जोखा रखो। हमने कहां ते आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कुछ कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है। तत्सुखे सुखित्व, हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो, वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट होवे मुझको लोगन को देख के जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे, कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये हो, हाथ में डलिया में लड्डू गोपाल लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं। और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी के नित्य सेवा में, नित्य भाव में उनके सुख का भाव रखो। उनको किस में सुख मिले, उनको काय में सुख है, वो करो। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई, ठाकुर जी उदास होके वहां से चले गए। अब जैसी ठाकुर जी वहां से गए, ललिता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई।
और यदि मैं घर गयो तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहाँ जा सके ना वहां जा सके, कहाँ जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया। चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के ने तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं। बोले तुमको शर्म नहीं आती है? और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसे ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरो हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पौड़े में हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को। ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम। बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करनो? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो। देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन ने, फिर आवेंगे रोते रामते आवेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता आपको श्याम सुंदर कोंदनी ऐसी साधारण कोंदनी नहीं पहनते हैं। कैसी कोंदनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कोंदनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलनो सीखे तो यशोदा मैया बोले चल लाला मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। सो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसी कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन खा में मैया ने एक दूर चली जाए, एक दूर लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ गए हो? वह ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबन पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, कहा करें। सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली या में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगो तो घंटी इनकी आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे। ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भय, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कोंदनी पहना दी और कोंदनी जैसे ही ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासीन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कोंदनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली।
और सब रिपोर्टली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे, चलनो फिरनो शुरू कियो, तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे बन की, क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्रन ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कौंदनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहाँ ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता हो तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी कहा है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह को, तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुंह में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बनकर के यमुना के किनारे बैठ कर के और ऐसो भाव धारण कियो, ऐसो भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काई को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे। ललिता विशाखा बोली भैया की स्थिति तो बहुत दयनीय है, नेका देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई या को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली बोले एक युक्ति है, बोले